हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो क्वेश्चन आया है बहुत ज़बरदस्त कि मैं भक्ति में आगे जा रहा हूँ या भक्ति में पीछे आ रहा हूँ। इस बात को मैं कैसे समझूं कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या भक्ति में डिग्रेड हो रहा हूँ। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं मेजरली, लेकिन ऐसे देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन मेजरली 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अचीव कर रहे हो तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, अचीव नहीं कर रहे हो तो भक्ति में नीचे गिर रहे हो। तो 3 पॉइंट्स कौन से हैं, चलो जानते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भौतिक संसार के लिए हल्का सा विरक्ति आना शुरू हो जाएगा। यानी आपको पहले बहुत पसंद था थिएटर में मूवी जाके देखना, आपको पसंद था होटल में खाना खाना, आपको पसंद था मोबाइल में रील्स देखना, आपको पसंद था अपने दोस्तों के साथ लफड़ेबाजी करना, ठीक है, और लड़कियों में इंटरेस्ट था, लस्ट में इंटरेस्ट था। ऐसे बहुत सारे हमारे इच्छाएं होते हैं। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी भौतिक संसार के लिए विरक्ति बढ़ रही है, इच्छा कम हो रही है, इसका मतलब यह है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी भौतिक संसार के लिए इच्छा बढ़ रही है, यानी मैं पहले मूवी देखता था, अब मुझे आध्यात्मिक मूवीज़ देखने का आदत से लग गई है और मुझे अब जो अच्छे कैटेगरीज की मूवीज़ हैं उनको ही मैं देख रहा हूँ, तो मैं अपग्रेड हो गया? नहीं, आप डिग्रेड हो गए। कि मूवीज़ से ही आकर्षण खत्म हो जाना चाहिए और भगवान के कथाओं के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति अगर आकर्षण बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग पहले 8 घंटे मोबाइल में अश्लील वीडियो देखते थे, गंदे वीडियोस देखते थे, चिंदी मूवी देखते थे। अब 8 घंटे यूट्यूब में अलग अलग भक्ति रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। तो इसका मतलब हम ये समझे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा संसार के साथ अभी भी टाइमिंग जो है उतना ही चल रहा है। तो अगर आप 8 आवर्स यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे हैं, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप स्टेबल चल रहे हैं। आप ना ही ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे जा रहे हैं। क्योंकि आप यूट्यूब में अगर गंदे वीडियो देख रहे होते तो आप नीचे जा रहे होते, लेकिन आप वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, स्टेबल हैं, ऊपर नहीं जा रहे। तो अगर आप संसार से विरक्ति बढ़ रही है और भगवान के प्रति हल्का सा टेस्ट आ रहा है, तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा लक्षण, आपको अब सांसारिक व्यक्तियों से दोस्ती करने का मन ही नहीं कर रहा, आपको अब भक्तों से दोस्ती करने का मन कर रहा है। आप अब ढूंढ रहे हैं कि भक्त कहाँ है, भक्त कहाँ है, भक्त कहाँ है, भक्त कहाँ है, ठीक है, ऑनलाइन में भक्त कहाँ है, ऑफलाइन में भक्त कहाँ है। आप बार बार इस्कॉन टेम्पल जाते हैं कि कभी तो एक भक्त डेवोटी मिल जाए। तो अगर आपके अंदर ये भक्तों के साथ रहने का इच्छा जागृत हो रही है और नॉर्मल लोगों से कोई दोस्त आपको बोलता है मूवी देखने के चल हट, अगर आपको कोई दोस्त बोलता है कुछ ना कुछ करते हैं चल हट, ऐसा अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो और आपको अगर जाए तब भी क्या यार, क्या चिंदी लोग हैं यार, ऐसा मन में विचार आ रहा है। लेकिन भक्तों के साथ वृंदावन जाना है, भक्तों के साथ इस्कॉन टेम्पल जाना है, ऐसा मन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप भक्ति में आए हैं तब भी अगर आपको अपने पुराने जो सांसारिक लोग थे उनके साथ ही रहने का मन करता है, उनके साथ ही मज़ा आता है, उनके साथ पबजी खेलने में, BGMI खेलने में, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में अच्छा लग रहा है, तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, भक्ति में नीचे जा रहे हैं। तीसरा, जो हमारी प्रधान विकार है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, ठीक है। तो मेरा प्रधान विकार क्या है, कौन कौन सही आंसर देगा उनको मैं एक पेड़ा नहीं दूंगा ठीक है, कि पेड़ा कहाँ से दूँ मैं ऑनलाइन, ठीक है। तो मेरा प्रधान विकार है अहंकार, मिथ्या अहंकार। आई एम द ग्रेट, अरे मैं बहुत ग्रेट व्यक्ति हूँ जिसकी वजह से राधा कृष्ण ने मुझे देखा है, ऐसा मैं एक समय सोचता था, अब नहीं सोचता, ठीक है। तो मेरा प्रधान विकार है अहंकार। तो जिन लोगों का प्रधान विकार अहंकार होता है, इन लोगों के बाकी के विकार इनको लग रहा होता है कि मेरे विकार बहुत कम है। जैसे 4 साल से ब्रह्मचारी हो रही है, लस्ट नहीं है, देखा, सो ग्रेट। लेकिन अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा
तो यही जो मेरा मेन प्रधान विकार है लस्ट को लेके आएगा। तो प्रधान विकार का मतलब क्या है? एक ऐसा विकार जो बाकी विकारों को जन्म देता है। प्रधान विकार इज लाइक मदर विकार, ठीक है। प्रधान विकार को मारना बहुत ज़रूरी है। तो अहंकार को मारने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान की कोई भी सेवा हो, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। दंडवत प्रणाम करने में लोग जिनका अहंकार ज़्यादा है ना, झुक नहीं पाते भक्तों के सामने, भगवान के सामने, और उनको बोलो कि सफाई करो, नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसी सेवा हैं, जैसे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेशन कलेक्ट करना, नहीं कर पाते अहंकारी व्यक्ति। तो भगवान की कोई भी सेवा में अगर हम तत्पर हो रहे हैं, वो सेवा कितना भी मिनिमलिस्टिक हो या ऊपर का हो, कोई भी सेवा हो, अगर हम करने के लिए रेडी हैं तो हमारा प्रधान विकार पर हनन हो रहा है। अगर आपका प्रधान विकार गुस्सा है तो इसको कैसे मारोगे? अगर हमारा प्रधान विकार गुस्सा है तो हम लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। गुस्सा का मतलब क्या है कि हमने बहुत से अपेक्षाएं रखी हैं अपने माता से, अपने दोस्त से, दोस्त कॉल नहीं करता है, ठीक है, अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, माता हमेशा रोस्ट करती रहती है, ठीक है, मेरा भाई है इज्जत ही नहीं देता, भाई छोटा भाई है लेकिन क्या, और हम बहुत सारे अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब दुनिया हमारी अपेक्षाओं को तोड़ती जाती है तो हमारा अहंकार में घी डालता जाता है और हमारा जो गुस्सा है वो बढ़ता जाता है। तो गुस्से के पीछे भी हमारा अहंकार होता है, ठीक है। तो गुस्से को कैसे मारोगे? बिना अपेक्षा रख करके दूसरों को हेल्प करना। अब तक हम दूसरों से अपेक्षा रख रहे थे कि तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, भगवान आप मेरे लिए करो, छोड़ो, अब मैं सबके लिए करूँगा, अब मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो जब हम निस्वार्थ हो करके सेवा करने लगते हैं, अपने आप क्रोध जो है कम होने लगता है। लस्ट अगर हमारा प्रधान विकार है तो इसको कैसे मारेंगे? लस्ट को मारने का तरीका है प्रेम। जहां पर प्रेम होती है वहां पर लस्ट नहीं होता है। लस्ट और प्रेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेम यहां तक है, लस्ट जीरो होगा। अगर प्रेम यहाँ है, लस्ट यहाँ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। अगर प्रेम ही नहीं है तो लस्ट परम सीमा तक होगा। तो लस्ट को मारने का तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए प्रेम जागृत करना। प्रेम जागृत कैसे होगा? श्रवण से, ठीक है। जितना आप भगवान श्री कृष्ण जी के लिए श्रवण करोगे उतना आपका जो प्रधान विकार लस्ट है वो खत्म होगा, ठीक है। श्रवण में 3 आते हैं। श्रवण का मतलब क्या है कि मैंने वीडियोस देखा, श्रवण किया, बुक्स पढ़ा, श्रवण किया आँखों से। हम जब वीडियो देखते हैं कानों से श्रवण करते हैं, बुक्स से हम आँखों से श्रवण करते हैं। और उसके बाद आता है मनन। जो भी सीखा उसको कॉन्टम्पलेट करना कि क्या सीखा मैंने, इसका मीनिंग ये था या ये था। डेवोटी से क्वेश्चन आंसर करना कि मैंने जो सीखा है सही है, ये सब मनन में आता है। उसके बाद उस सीखे हुए वस्तु को जीवन में उतारना, एप्लीकेशन। इन तीनों बातों को श्रवण कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति भगवान के रिलेटेड श्रवण करने लगता है तो उसका लस्ट खत्म होता है। तो लोभ अगर एक व्यक्ति का प्रधान विकार है तो लोभ को मारने का तरीका क्या है? जीवन में आत्म संतुष्टि को लेके आना, ठीक है। संतृप्ति, सेटिस्फैक्शन को लेके आने से लोभ कम होता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे विकार होते हैं। लास्ट तिरस्कार, या हम बोलते हैं कि ईर्ष्या। भगवान से ईर्ष्या कैसे कम होती है? भगवान से, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके। अगर आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो उनका ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर दो, यानी उनका गुणगान करना शुरू कर दो। अपने आप आपके अंदर का जो ईर्ष्या है, प्रधान विकार, उसको खंडन होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी जो प्रधान विकार मोह है। मैंने एक बार हमारे ग्रुप में सवाल पूछा था कि अगर रात के 9:30 बजे एकदम से श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाए और बोले कि हे जीवात्मा, चल यारा, चल हम दोनों गोलोक वृंदावन चले, तो आप रेडी होंगे?
तो 99% लोगों ने कहा नहीं यार, हमारे फैमिली है यार, मेरी गर्लफ्रेंड है यार, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कुछ ना कुछ कारण दे करके लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। यानी मोह है अभी भी। तो मोह कैसे कम होता है? मोह कम होता है जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि मोह मतलब क्या? माया। माया को काटने का तरीका क्या है? ज्ञान का तलवार। तो जब ज्ञान का तलवार आता है, ज्ञान यानी नॉलेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान के रिलेटेड जब हम तत्व को समझने लगते हैं तो अपने आप मोह कटता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने प्रधान विकारों को खत्म करना शुरू कर दे तो बाकी के विकार भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रधान विकार को खत्म करेंगे ही नहीं तो प्रधान विकार जो है अलग अलग विकारों को जन्म देता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन 3 बातों पर फोकस कर रहे हो, एक संसार के लिए विरक्ति और कृष्ण के लिए आकर्षण पहला, दूसरा संसारिक लोगों के लिए विरक्ति और भक्तों के प्रति आकर्षण, तीसरा प्रधान विकारों को मारना जलाना। अगर आप ये 3 काम कर रहे हैं सही से, अगर ये चेक हो रहे हैं तीनों, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तीनों अभी चेक नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप भक्ति में स्टेबल हैं या साइन थीटा चल रहा है इस तरीके से ऊपर नीचे। लेकिन अगर आप ये तीनों चेक ही नहीं कर पा रहे तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, ना ही साइन थीटा चल रहा है, आप डिक्लाइनिंग मोड में। ठीक है, इसीलिए इन तीनों बातों पर गौर करिए, आगे जीवन में बढ़ने के लिए इन पर फोकस करिए। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।